अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इरम कुलसूम बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ रूबरू। आपके बेतहाशा इसरार पर और कमेंट्स पर विजाइनल डिस्चार्जेस के ऊपर एक वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर करें। विजाइनल डिस्चार्ज से हर फीमेल परेशान, हर पेशेंट परेशान। क्यों परेशान है, इसका उनके पास भी जवाब नहीं। विजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली कब इन्फेक्टेड होता है और कब नॉर्मल होता है, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। जब एक फ़ीमेल को ये बात समझ आ जाए कि हर वक्त विजाइनल डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं कि एक इन्फेक्शन के साथ ही हो। ज़्यादातर जो विजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और जिसको लिकोरिया का नाम दे दिया जाता है नॉर्मल ज़ुबान में। अब उनको पहचानना कि कब वो इन्फेक्शन में है, तब्दील हो चुका है, इन्फेक्शन बन चुका है, और कब वो नॉर्मल है, इस सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। विजाइनल डिस्चार्ज पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के फ़ौरन बाद कम हो जाता है। जब पीरियड्स को गुजरे हफ्ता एक गुजर जाता है, हफ्ता 10 दिन के बाद उसमें थिकनेस आना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा लेसी हो जाता है, वो भी एक नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है। उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम मज़ीद एक और वीडियो बनाएंगे, उसका जवाब मैं उस वीडियो में दूंगी। बहरहाल अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज क्या है। वो टाइम ड्यूरेशन जो 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद स्टार्ट होता है और उसमें विजाइनल डिस्चार्ज आपका थिक हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लेसी किस्म की हो जाती है, तो वो एक अच्छा साइन है जो कि बेसिकली आपके फर्टिलाइजेशन पीरियड को भी शो कर रहा होता है, आपकी ओवुलेशन को शो करता है। वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। बहुत सारी खवातीन उस पर भी परेशान होकर आ जाती हैं, जी हमें जो विजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, डिस्चार्ज होता रहता है, बहुत ही थिक किस्म का है, बिल्कुल रबड़ की तरह का है, तो वो आप हमें उसकी ट्रीटमेंट बताएं। जबकि ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिम्टम्स साइंस हैं कि आपको ओवुलेशन हो रही है और वो डिस्चार्ज इस वजह से इस सूरत हाल इख्तियार कर गया है, इस शक्ल का हो गया है। बहरहाल फिर जब पीरियड्स आने का टाइम पीरियड आता है तो उस वक्त आपका विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लिक्विडी फॉर्म में होगा, वाइटिश होगा, स्मेल नहीं होगी उसमें। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। और बहुत सारी लड़कियां आती हैं कि जी हमें कमज़ोरी है, हमें लिकोरिया हो रहा है। लिकोरिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये एक फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है जो कि हर फीमेल गेन करती है। उसकी जब बलागत की उम्र आती है तब से उसको विजाइनल डिस्चार्जेस स्टार्ट होते हैं और उससे पहले भी होते हैं, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अब परेशानी का सिलसिला कहाँ आता है, या जो पॉइंट है वो आपको अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपने लिए भी जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल सिचुएशन को, नॉर्मल अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़कर कुछ और शक्ल इख्तियार कर रहा हो। जैसे कि उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, उसकी जो है कलर जो है उसका चेंज होना शुरू हो जाए, वो येलो या ग्रीन या कोई और कलर भद्दा सा वो इख्तियार करना शुरू हो जाए, या फिर आपको पेट के निचले हिस्से में कमर में दर्द शुरू हो जाए और इतनी एक स्मेल हो कि आप जो है उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो, जैसे कि फूटे हुए गंदे अंडे की स्मेल होती है या मछली से स्मेल आ रही होती है, उस किस्म की अगर स्मेल आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर आपको आना चाहिए अपनी डॉक्टर के पास, उससे कंसल्ट करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि जो विजाइनल डिस्चार्ज कुदरती तौर पे आ रहा था, पहले उसमें स्मेल नहीं थी और उसका कलर भी बिल्कुल नॉर्मल था, वाइट कलर का था, स्मूथी था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। और बहुत सारे विजाइनल डिस्चार्जेस जब दही की तरह फटा हुआ जैसे दही होता है उस सूरत में आने लग जाए, आपके जिस्म पे खारिश होने लग जाए, तो इट मीन्स कि आपने विजाइनल इन्फेक्शन गेन कर लिया है। तो डेफिनेटली उस सूरत में आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और जैसे कि हम पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं कि इसको आप कम कैसे कर सकती हैं। कम करने के लिए आपको अपना जो पहनने के कपड़े हैं उसमें कॉटन के कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सिल्क के कपड़ों को मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करें। टाइट पैंट्स लड़कियाँ यूज़ करती हैं, जीन्स की पैंट्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। खुले कपड़े पहने, अंडरवियर का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको ऑफिस जाने के लिए या किसी और वजह से अंडरवियर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो जब आप आएँ उस जगह से वापस फ़ौरन अंडरवियर को रिमूव करें, उस अंडरवियर को वॉश करें। वही यूज़ किया हुआ अंडरवियर बार बार नहीं इस्तेमाल करना आपने। जब वही गंदा कपड़ा आपके जिस्म के साथ लगेगा या आप डेली बेसिस पे हर वक्त अंडरवियर पहन के रखेंगी, उसको रात को या शाम में रिमूव नहीं करेंगी कुछ घंटों के बाद, तो वो जो इन्फेक्टेड डिस्चार्ज है
वो वापस आपके ही जिस्म को लगेगा और उससे मज़ीद इन्फेक्शन आप गेन करेंगी। एक बार जब आप विजाइनल इन्फेक्शन गेन कर लेती हैं तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन भी उसके साथ आने लग जाता है, क्योंकि दोनों का पैसेज बहुत क्लोज है। मैं बार बार इन बातों को रिपीट करती हूँ कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। जब आपकी हाइजीन बेहतर होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये तो थी अनमैरिड लड़कियों के लिए बात। अब आ जाती है मैरिड ख़वातीन कि विजाइनल इन्फेक्शन या विजाइनल डिस्चार्जेस क्यों हो रहे होते हैं। तो उसकी एक बहुत मेन रीज़न उनका अपना सेक्सुअल पार्टनर होता है। अगर तो आपका एक ही सेक्सुअल पार्टनर है तो फिर तो डेफिनेटली उसको भी इन्फेक्शन हुआ है, और वो जब आप बार बार इंटरकोर्स में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक बॉडी से इन्फेक्शन दूसरी में जा रहा है, और डेफिनेटली अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वो ही उसको भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसमें हम दोनों कपल को बुला के उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और साथ में उन्हें ट्रीट भी करते हैं, ताकि फॉर फ्यूचर वो क्योर रहें। इन्फेक्शंस रिपीट ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन उनकी क्योरेशन हम उनको गाइड करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी हम करते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।